सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इसमें कहा गया बुत परस्ती, असल में यदि अगर आप आनंद मठ आपने पढ़ा है, तो उस आनंद मठ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वंदे मातरम के वो जो 2 पद हटाए गए, उसका विरोध असल में हिंदू को करना चाहिए था। विरोध मुस्लिम कर रहे थे। अब हिंदू को क्यों करना चाहिए? ये आनंद मत में ही जो महेंद्र का बयान है, उससे स्पष्ट हो जाता है। आपको बताऊं कि भवानंद और महेंद्र, ये दोनों में संवाद चल रहा है। जब महेंद्र पूछता है, तो देवी का जो जो लाइन वहां आ रहा है, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी, तो महेंद्र को जब वो पूछता है, तो जब उसमें भवानंद जवाब दे रहे हैं, तो महेंद्र कहता है, अरे यह तो देश है, मां नहीं। यानी हिंदुओं के देवी देवताओं का सारी संकल्पना जो आज संघ की है, वो उस वंदे मातरम में है कि देश ही मां है। उसमें कहा गया, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी को, इसको भ्रमवश हिंदू देवी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की स्तुति समझ लिया गया। असल में यह तो हिंदू देवी देवताओं पर व्यंग है। फिर से पढ़िए आप, अब आप लोग पढ़िए। इस देश गीत में देश माता को देवी देवता से ऊंचा स्थान दिया गया है, जो संघ को सूट करता है। और याद रखिए, संघ जिस संगठन से संघ बना है, प्रेरणा लेकर अनुशीलन समिति, उसका गठन भी रविंद्रनाथ जी के घर में हुआ था, इसलिए रविंद्रनाथ जी के खिलाफ बोलने से बचते हैं। जिन देवी देवताओं दुर्गा, कमला, सरस्वती आदि की पूजा करते हैं, इस गीत में कहा गया है कि इन सबसे कहीं अधिक बड़ी है देश माता। भारत देवी देवताओं की अपेक्षा हमारे निकट देश माता बड़ी है। देश ही मेरी दुर्गा है, देश ही मेरी लक्ष्मी है, देश ही मेरी सरस्वती है। साफ साफ शब्दों में सप्तकोटि कंठ से घोषणा की गई, यह देवी देवता मेरे निकट कुछ नहीं है, देश ही मेरा सब कुछ है। संपूर्ण साधना देश की है। और जब महेंद्र यह पूछता है, अरे यह तो देश है, मां नहीं है हमारी, तो भवानंद कहता है, हाँ यही मेरी मां है, जन्मभूमि ही मेरी मां है। अन्य देवी देवता, अन्य मां को हम नहीं मानते। हम लोगों का अन्य धर्म नहीं मानते, हम लोगों का अन्य धर्म नहीं है, जाति नहीं है, सिर्फ जन्मभूमि ही है। या कहीं इसका विरोध तो हिंदुओं को करना चाहिए।